भविष्य मालिका पुराण में लिखा था, जब जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा तब कलयुग का पतन होगा, उसी दिन कलयुग का समाप्त होगा। और जगन्नाथ मंदिर की कहां से पत्थर गिरेगा ये लिखा था। जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के अमला बेढ़ा उसको कहते हैं, नील चक्र के नीचे से पत्थर गिरेगा तब कलयुग का समाप्त होगा। करीब 3 टन का एक पत्थर जगन्नाथ मंदिर से गिर चुका है और वही पत्थर पर दिन में उल्लूक बैठेगा और कलयुग का उसी दिन से कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरा है, उल्लूक बैठ चुका है और वो इतने बड़े पत्थर गिरा मंदिर से, पर आज तक वैज्ञानिक लोग उसको सट आउट नहीं कर पाए कहां से वो गिरा है, क्योंकि यस्मात् माया मिदं माया जगत जाय, जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा से गिरा है। भक्तों को प्रमाण दे रहे हैं आप कलयुग नहीं है। और फिर भविष्य मालिका पुराण में लिखा है, ये तो कई अनंत समय पहले रचना है, पहले से ये रचना किए थे, ऐसे पत्थर गिरेगा और उसका प्रमाण हुआ। और फिर क्या लिखा है, न जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र पर दक्षिण दिशा पर जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के बारे में बताऊं तो आपको 10 दिन लगेगा, क्योंकि उसका प्रलय नहीं होता है। और वहीं पर भगवान जब ब्रह्म प्रलय होता है, छोटा सा उंगली के रूप धारण करे, मुंह में उंगली धारण करके खिलते हैं बटपुट में, बटपत्र में, उसका नाम कल्प वृक्ष है। आप कल्प वृक्ष में कोई भी मानसिक करे वो पूर्ण हो जाता है, कोई भी, क्योंकि वो भगवान का एक रूप है, एक दिव्य स्वरूप है, जिसका प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। कई करोड़ वर्ष हो गए वो कल्प वृक्ष जगन्नाथ क्षेत्र में है। शास्त्र में लिखा था, जब जगन्नाथ महाप्रभु के कल्प वृक्ष का डालियां टूटेगा, उसका डालियां टूटता नहीं, क्योंकि कल्प वृक्ष का डालियां कैसे टूटेगा। जब डालियां टूटेगा तब कल की अवतार होंगे, और एक बार नहीं कई बार कल्प वृक्ष का डालियां टूट चुका है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ब्राह्मण हैं, शास्त्र कहता है डालियां टूटेगा तो ठाकुर जी आएंगे, हम मना करेंगे नहीं ये झूठ है। बस आप लोगों को इसलिए हम बताते हैं ताकि आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं सारे मानव सभ्यता का कल्याण हो, सभी मानव आनंद में रहे। सनातनी सबका कल्याण कामना करता है, पर समय का जो विधि विधान उसको तो हम टाल नहीं सकते ना। तो कल्प वृक्ष के डालियां कई बार टूट चुका है। अवतार होने के जो विचारधारा, वो विचारधारा प्रमाण होता है। और भविष्य मालिका पुराण में लिखा था, जगन्नाथ महाप्रभु के रत्न सिंहासन पर रत्न चांदुआ लगाए कपड़े का एक सामियाना लगता है, जैसे ऐसे लगता है प्रभु जी के ऊपर। अच्युतानंद ने लिखे थे, रत्न चांदुआ रे अग्नि संजोग हो। जगन्नाथ जी के रत्न चांदुआ पर अग्निदेव आके जलेंगे, ये संभव है, ये पॉसिबिलिटी है। कैसे होगा? स्वयं वो नरसिंह है, कोटि सूर्य उनसे प्रकाश, पर रत्न चांदुआ में आग लग गया। इसका कारण है, प्रमाण रखे हैं, भविष्य मालिका पुराण में प्रमाण रखा है। जिस समय ऐसे लक्षण दिखाई देगा जानोगे प्रभु अवतार होंगे।
जिस समय रत्न चंदवा में आग लगेगा तब प्रभु ठाकुर जी नीलाचल क्षेत्र छोड़ के अवतार लेंगे, कलयुग का पतन होगा। और भी भविष्य पुराण में लिखा है, जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य मंदिर से ध्वजा गिरेगा तो कल के अवतार होंगे। अगर ध्वजा नहीं गिरेगा तो कल के अवतार नहीं होंगे। उन्होंने एक टाइम दिए थे। क्या टाइम दिए थे? ना 5000 वर्ष के बाद जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर से ध्वजा गिरेगा, समय भी दिए थे। और क्या होगा ना, उसी समय जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र के जो दिव्य सिंह देव महाराज जो राजा रहेंगे, वो राजा का उम्र अंक 47-46 अंक होगा, उसी समय गिरेगा। इसको भी लिखा गया। और ठाकुर राजा के 46-47 अंक में जगन्नाथ मंदिर में ध्वजा गिरा। ध्वजा गिरा के तो कल के अवतार होंगे, तो वो भी प्रमाण हुआ जो कई अनंत समय में शास्त्र में लिखा था। कल के अवतार होंगे तो दिव्य सिंह देव राजा, चतुर्थ दिव्य सिंह देव राजा रहेंगे, वो अभी राजा है, उसका प्रमाण भी मिल रहा है। सारे प्रमाण है, 100 प्रमाण, कितना प्रमाण रखो। तो इसीलिए ये समय में सारा विश्व के प्रति आपदा आ रहा है। कल हमारी देश में कैबिनेट मीटिंग हो रहा है। आगे अन्न, जल, भोजन, पानी सब में पाबंदी लगेगा। अच्युतानंद ने लिखे हैं, सिर्फ कागज में सरकार चलेगा, एक भी पैसा नहीं रहेगा। बैंक खाता में मेरा इतने पैसा पर नहीं है। ऐसे समय की ओर ब्रह्मांड जाएगा। भारत तो थोड़ा सुरक्षित है, क्योंकि भारत में धर्म है, सनातन है, भगवान के भूमि है। पर आगे अच्युतानंद ने लिखे, इसको बोलूं तो आप लोग सुनेंगे। धरती पर जो संपत्ति उसको भूकंप से नष्ट हो जाएगा, और बैंक खाता में जो पैसा वो वार के लिए चल जाएगा, युद्ध के लिए। बोलेंगे शादीशुदा में इतना खर्च नहीं कर पाओगे, कम खर्च करो। बोलेंगे नया गाड़ी परचेज नहीं है, बंद करो। बोलेंगे तुम इतना खर्च महीने में नहीं करोगे, लिमिटेशन में खर्च करो। कोई बड़े लोग धनी, ऐसे समय आएगा 100 करोड़ के मालिक को भी इतने मिलेगा, गरीब लोग को भी इतने मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सब समान हो जाएंगे, धनी गरीब सब एक, क्योंकि राम राज्य आने वाला। आनंद से हरी हरी। पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, गाड़ियां रास्ता में खड़ा कर देंगे, और करोड़ों का गाड़ी रास्ता में छोड़ के चल के जाएंगे। बोले भाई क्यों चल के जा रहे हो, इतने बड़े गाड़ी है? बोले आजकल जमाना ही ऐसी है, नहीं मिलेगा। और सोना में क्या होगा? सोना में लोग अपना घर का दरवाजा बनाएंगे, अपना बेड बनाएंगे, और सोना के बर्तन में खाएंगे जैसे लोहे में खाते हैं, क्योंकि सुवर्ण युग आ रहा है। सूरदास जी भगवान कृष्ण के बड़े भक्त, प्रभु जी के साथ मिलते थे, बात करते थे। भक्त लोगों ने पूछे, गुरुदेव ये जो पाप हो रहा है कितने दिन चलेगा? आज से 500-600 साल पहले का बात है। तब सूरदास जी ने एक भजन गाए, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, रे मन धीरज क्यों ना धरे।
सूरदास जी ने बोले थोड़ा इंतजार करो, 2000 मसीहा आएगा और 2000 मसीहा के बाद सत्ययुग आएगा। और ऐसे समय आएगा लोग पाप को भय करेंगे, डरेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे, मांस मच्छी मदिरा मांस त्याग करेंगे, सब सदाचारी बन जाएंगे। अकाल मृत्यु जगमाई व्यापी, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापी, प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापी, कम उम्र के लोग मरने लगेंगे, बहुत संख्या में लोग मर जाएंगे दुनिया में। अकाल मृत्यु धरती पर कबलित करेगा। मनुष्य सभ्यता में मृत्यु का ध्वनि, क्रंदन का ध्वनि हर घर में आएगा। सूरदास जी ने लिखे, वाणी गलत नहीं, भविष्यवाणी तो उसको लिखे, और सूरदास जी ने भी लिखे। कब होगा ना, 2000 के बाद, अभी 2025 चल रहा है। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापी, प्रजा बहुत मरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चतुर्दिग काल पड़े, रे मन धीरज क्यों ना धरे। बोले थोड़ा इंतजार करो ना, 2000 के बाद पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण विश्व में काल आके खड़ा होके सबका विनाश करेगा। किसका विनाश होगा? जो मांस मच्छी मदिरा मांस अन्याय अनिति पाप करते हैं उनका होगा। अच्छे लोगों का कुछ नहीं होगा। जो लोग धर्म में पुण्य में, उनका क्या होगा? स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, बोले स्वर्ण फूल पृथ्वी पर खिलेगा, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर खिले, धर्म की बेल परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। सारा ब्रह्मांड में जहां देखो सुवर्ण ही सुवर्ण दिखाई देगा। इस युग को कौन सा युग कहते हैं? लोहे का। जहां देखो लोहे लगाए ना, जहां देखो। और उसी समय ऐसा होगा जहां देखो सोना देखोगे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, धर्म की बेल परे, सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते। 1000 वर्षीय सत्य युग आएगा 2000 मसीहा के बाद, जिसकी बात मैं ही करता हूं। सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, पुनि जगदीशा फिरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। पुनि जगदीशा, जगन्नाथ कल के रूप में आएंगे, वो भी लिख दिए 2000 के बाद। और कल की अवतार शास्त्र के अनुसार आ चुके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, कल की भगवान की